आज मैं आपको थायराइड नोड्यूल के बारे में ही कुछ और जानकारी दूंगी। बहुत सारे पेशेंट्स जब काउंसलिंग के लिए आते हैं, कंसल्टेशन के लिए आते हैं, तो उनके कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। आई जस्ट थॉट कि ये कॉमन क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पेशेंट्स का वो ये होता है कि क्या ये नोड्यूल हमारा कंप्लीटली चला जाएगा, क्या हमारी स्वेलिंग ये कंप्लीटली चली जाएगी। तो कोई भी नोड्यूल होता है एक जैसे पर्टिकुलर साइज है, तो थायराइड एब्लेशन का जो मेथड है वो नोड्यूल को एब्लेट करता है, डिस्ट्रॉय करता है उसके सेल्स को, जिससे कि वो धीरे धीरे श्रिंक होता है। तो नोड्यूल को कुछ समय लगता है छोटा होने में, एंड ये डिपेंड करता है साइज पे भी कि नोड्यूल जैसे 3-4 सेंटीमीटर का नोड्यूल है तो उसका रिस्पॉन्स 1 सिटिंग में अच्छा आता है, और अगर उससे बड़ा नोड्यूल है तो हमें कई बार 2 या 3 सिटिंग भी लग जाती है थायराइड एब्लेशन की, उस नोड्यूल को छोटा करने में अप्रोप्रिएटली, क्योंकि एक टाइम लिमिट होती है एनर्जी की जो हम एक सिटिंग में दे सकते हैं किसी भी नोड्यूल के लिए। बट यस, रिजल्ट्स ऑफ थायराइड नोड्यूल एब्लेशन आर वेरी गुड फॉर कॉस्मेटिक रिजल्ट्स। पेशेंट्स की यूजली जो स्वेलिंग है 3-4 महीने में ही उनको लगने लगता है कि कम हो गई, और अगर छोटा नोड्यूल है तो ऑलमोस्ट कंप्लीटली नोड्यूल अंदर भी चला जाता है और उनको स्वेलिंग नहीं दिखाई देती है 3-4 महीने में। सेकेंडली, क्या एंग्जाइटी रहती है पेशेंट्स में? एंग्जाइटी रहती है कि मेरे नोड्यूल कहीं बाद में कैंसरस तो नहीं हो जाएगा। फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू कि जो बेनाइन नोड्यूल्स है, सबसे पहले तो हमें प्रूव करना होता है एफएनएसी से। एफएनएसी मतलब नीडल टेस्ट, तो हम वो 2 बार यूजुअली करते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में कि ये बेनाइन है। तो अगर एक नोड्यूल 2 एफएनएसीज पे बेनाइन आया है तो इट इज वेरी वेरी लेस परसेंटेज ऑफ चांस कि वो बाद में उसमें कोई मैलिग्नेंसी निकल आए। तो इसीलिए इट इज ऑलमोस्ट कंसिडर्ड कि अगर 2 एफएनएसीज पे नोड्यूल बेनाइन है या नॉन कैंसरस है तो इट इज बेनाइन ओनली एंड वी कैन प्रोसीड फॉर एब्लेशन। कि बेनाइन प्रूव होने पे एफएनएसी के बाद 2 एफएनएसी के बाद नोड्यूल हार्डली मैलिग्नेंसी उसमें कभी लेटर ऑन आ सकती है। थर्डली, क्या रहता है? वोकल कॉर्ड्स या कोई कॉम्प्लिकेशंस का डर रहता है पेशेंट्स में थायराइड नोड्यूल एब्लेशन के बाद। माइनर से जो साइड इफेक्ट्स हैं वो क्या है? पेन, स्वेलिंग, ईयर पेन हो सकता है, या थोड़ा रेडनेस हो सकती है एब्लेशन के बाद। यूजुअली मेजर कॉम्प्लिकेशंस आर वेरी वेरी रेयर। उसमें से एक है वोकल कॉर्ड्स को हार्म या होर्सनेस ऑफ वॉइस। पर अगर हम इसको बहुत अलर्टनेस से करें, या जो वोकल कॉर्ड का एरिया है उसमें अच्छे से हाइड्रो डिसेक्शन करके जो हमारी टेक्निक होती है उससे करें, तो वोकल कॉर्ड का जो डैमेज है इट इज वेरी वेरी रेयर, एंड एज कंपेयर टू सर्जरी इट इज इवन लेस। सो इसलिए थायराइड नोड्यूल एब्लेशन के किसी भी प्रोसीजर का कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बट ऐसा नहीं होता है कि वो रूटीनली हो जाते हैं। तो इससे डर के अगर आप एब्लेशन के लिए ना जाएं तो ये मैं आपको कहूंगी कि आप इस पर एक बार सोचिए एंड जानकारी हासिल करिए। इसमें अगर हम हाइड्रो डिसेक्शन करते हैं या प्रॉपर टेक्निक से किया जाए तो वोकल कॉर्ड डैमेज के चांस बहुत ही कम होते हैं, एंड हम लोग बहुत अलर्टनेस से इस प्रोसीजर को करते हैं, एंड स्पेशली सर्जरी से कंपेयर करें तो बहुत कम है। तो जो आपके मिथ्स हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं अबाउट थायराइड नोड्यूल एब्लेशन, या आपको अगर कोई सही से गाइड नहीं कर रहा है, तो फ्रेंड्स, यू कैन टॉक टू मी, यू कैन कम्युनिकेट टू मी ऑन माई मेल एंड मीट मी एट माई क्लिनिक।